हाय नमस्ते दोस्तों, मार्केट माइंड्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लोकेश आज आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करना है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में सीखेंगे कि आपको स्टॉक्स का फिल्टर कैसे करना है, अपने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, तो क्या हमें इन सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करना होगा। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन सारे स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं करना है। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि हम अपनी ट्रेडिंग के लिए या अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करें, उनका फिल्टर कैसे करें। यहाँ हम अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे कि हम स्टॉक्स के सिलेक्शन को कैसे करें। दोस्तों अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो आपको अपने कैपिटल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और उन्हें डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स का एनालिसिस करके और उसमें इन्वेस्ट करना है। लेट्स एग्जांपल से बात करते हैं कि फार्मा सेक्टर आपने सेलेक्ट किया, कुछ स्टॉक आपने आईटी सेक्टर के सेलेक्ट किए, कुछ एफएमसीजी सेक्टर के सेलेक्ट किए, कुछ बैंकिंग सेक्टर के सेलेक्ट किए। इस तरह से आपको अपने कैपिटल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके और अलग अलग सेक्टर के जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उन स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट का व्यू बनाना होगा और फिर उनका एनालिसिस करना है। हमें इनमें इन्वेस्टिंग करना है और हमारा होराइजन कम से कम 3 से 4 साल का होना चाहिए। इन स्टॉक का फिल्टर करने के बाद हमें उनके 3D चार्ट की हेल्प से उनका टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म होराइजन का है तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ओनली ब्लू चिप कंपनीज में ही अपना इन्वेस्टमेंट का या अपने ट्रेडिंग का प्लान बनाना है और आपको ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स को ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत हाईली लिक्विड स्टॉक होते हैं। ये स्टॉक ट्रेंड को फॉलो करते हैं और इन स्टॉक्स के चार्ट को हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं और हम अपना बेटर डिसीजन बना पाते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैप बिलियंस में होता है। आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि इन स्टॉक्स का हम सिलेक्शन कैसे करें और इन स्टॉक को हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन पे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे नीचे ये आपको स्टॉक स्क्रीनर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सारी टिकर में आपकी सारी कंपनियां आ गई है जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। 4000 से ज्यादा कंपनियां हैं, 4224 मैचेस यहाँ पे आ रहे हैं जो अभी तक एनएसई पे लिस्टेड जो भी कंपनियां हैं वो। यहाँ पे आप ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, एक्सटेंट, वैल्यूएशन, डिविडेंड, मार्जिन, इनकम स्टेटमेंट, इस तरह के डिफरेंट अपने पैरामीटर के हिसाब से आप कंपनीज का फिल्टर कर सकते हैं। हम अपनी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव के लिए ब्लू चिप स्टॉक्स का सेलेक्ट करते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स जिनका मार्केट कैप बिलियंस में होता है, मैंने आपको बताया है। आपको यहाँ पे ये जो मार्केट कैप का पैरामीटर है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना पैरामीटर 200 बिलियन से एबो की जो कंपनीज है उनको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, इनमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, ये वोलेटाइल भी होते हैं और आपको एंट्री और एग्जिट इजीली और जल्दी मिल सकता है। जैसे हमने यहाँ पे मार्केट कैप 200 बिलियन से अबव का किया तो यहाँ पे हमारे कुछ 298 मैचेस स्टॉक्स फिल्टर होके सामने आ गए हैं। आगे आपको फिल्टर में थोड़ा सा और फिल्टर करना है कि किन कंपनियों का जो वॉल्यूम है वो पिछले 3 महीनों में हाई है। यहाँ पे आप एक एवरेज वॉल्यूम का ऑप्शन है या यहाँ से कॉलम सेटअप के ऑप्शन से आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। आपको 90 डेज का जो अपना वॉल्यूम है वो मोर देन 500K को सिलेक्ट करना है, जिनका वॉल्यूम 800K से ज्यादा है या मोर देन 500K का वॉल्यूम है। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे मोर देन 500K के वॉल्यूम वाली जिन कंपनीज को सिलेक्ट की तो यहाँ पे 201 कंपनीज के मैचेस हमारे सामने आ गए हैं। अब इन 200 कंपनीज में से अगर आप और कुछ पैरामीटर चाहते हैं तो आप यहाँ पे और सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ये 200 कंपनीज है जो बिलियंस में ट्रेड करती है, जिनका मार्केट के बिलियंस में है और जिनका वॉल्यूम 500K से ज्यादा है। आप इन कंपनीज का सेलेक्ट करके इनमें जो कंपनी जीतते हैं, जैसे आपको रिलायंस पसंद है, रिलायंस इंडस्ट्री, तो ये मिनरल सेक्टर की कंपनी है, यहाँ पे एनर्जी एंड मिनरल्स का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद टीसीएस है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, एचडीएफसी ये फाइनेंस कंपनी या बैंकिंग सेक्टर की कंपनी, नीचे आईसीआईसी अगेन इन्फोसिस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एलआईसी है, आईटीसी है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट के यानी कि एफएमसीजी कंपनी, और नीचे कुछ टेक कंपनी दी गई है, हेल्थ इंश्योर, यहाँ पे हेल्थ सेक्टर की फार्मा सन फार्मा दी गई है, फार्मा सेक्टर की एक कंपनी है, नीचे कंज्यूमर ड्यूरेबल में मारुति सुजुकी का ऑप्शन दिया गया है। आप इस तरह से अपने व्यू को बना सकते हो। आपको जिस सेक्टर की कोई कंपनी सर्च करनी है तो आप इस फिल्टर में डाल सकते हैं। जैसे अपन रिलायंस को यहाँ देखते हो तो यहाँ रिलायंस के बारे में आगे के आपको एनालिसिस को देखना है तो आप रिलायंस पे, जैसे ही आप रिलायंस पे क्लिक करेंगे तो रिलायंस का चार्ट यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने इन्वेस्टिंग पर्पस से जो 3 साल या 4 साल के होराइजन के लिए आप देख रहे हैं तो आपको अपना सबसे पहले मंथली चार्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है जो हमने बेसिकली सीखा है, और आगे हम और एडवांस कोर्स आगे सीखेंगे जिनमें आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे
देखने, इनके बारे में हम बहुत सारी क्लासेस में बहुत सारी एक्सरसाइज की हेल्प से हम और बहुत कुछ देखने वाले हैं। आप मंथली चार्ट पे यहाँ अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको सपोर्ट एंड जो आपके रेजिस्टेंसेस है उसको भी आपको ड्रॉ कर लेना है। और जैसे ये रिलायंस का यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है मंथली चार्ट पे, तो ये सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके और अपने एनालिसिस को कर सकते हैं। और आगे हम इंडिकेटर्स को भी पढ़ेंगे, और इंडिकेटर्स की हेल्प से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। इंडिकेटर्स भी टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आप सेकंड कंपनी टीसीएस को सेलेक्ट करते हैं, तो आप टीसीएस में आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू बनाना है, आपको आईटी कंपनी सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे टीसीएस का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने अपना सपोर्ट ड्रॉ किया है, और ये एक नीचे सपोर्ट जोन भी ड्रॉ किया कि इस जोन में हमारा टीसीएस का सपोर्ट बन रहा है। स्क्रीनर की हेल्प से हम आगे इंट्राडे के पर्सपेक्टिव वाले स्टॉक्स का भी फिल्टर करना जानेंगे, जो एक एडवांस कोर्स होगा। जैसे जैसे हम अपना बेसिक कंप्लीट करते जाएंगे, हम एडवांस कोर्स की ओर आएंगे, तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स का फिल्टर कैसे करना है, उनका सिलेक्शन कैसे करना है, इसके बारे में भी सीखेंगे। अगर आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कोई भी स्टॉक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो एक हाईली वोलेटाइल स्टॉक हो। जब भी आपका इंट्राडे पर्सपेक्टिव हो, तो आप हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स में ही अपने ट्रेडिंग का व्यू बनाए, अपने इंट्राडे की ट्रेड बनाए, ताकि उसमें आपकी एंट्री फास्ट हो सके, आपकी एग्जिट फास्ट हो सके, आपको अच्छी लिक्विडिटी हो और मार्केट में अच्छी सी वॉलेटिलिटी हो, मतलब स्टॉक्स की प्राइस में मूवमेंट बहुत ज्यादा हो, तो आपका उसमें प्रॉफिट बहुत जल्दी अच्छा बन सकता है। सो इस तरह से मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शन का बेसिक आइडिया ट्रेडिंग व्यू की हेल्प से दे दिया है। ये वीडियो या ये सेशन यही खत्म करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।